डॉन की डिफ़िकल्ट वोकेबलरी लर्निंग की सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज का जो एडिटोरियल है ओपिनियन है जिससे हम अपनी वोकेबलरी सीखेंगे वो है वैक्सीन नेशनलिज़म बाय आयशा एजाज खान। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फिर जब आप ये वोकेब देखेंगे तो उसके बाद जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है मार। मार वर्ब है, टू डैमेज, स्पॉयल समथिंग गुड। एंटोनिम्स है क्योर, रेक्टिफाई और रिहेबिलिटेट। जुमला है देखें कि सप्लाई इश्यूज हैव मार्ड द वैक्सीन रोल आउट इन यूके, यानी कि यूके के अंदर जो वैक्सीन या दवाई पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाई गई, या उस पहुंचाने वाले जो प्रोसेस है उसको डैमेज किया गया, ख़राब किया गया। किसकी वजह से? सप्लाई इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे इजीली कि अंश की बेवकूफ़ी ने उसकी कामयाबी मार कर दी। यानी अगर अंश थोड़ा सा अपना अकल इस्तेमाल करता तो वो क्या कर सकता था? कामयाब हो सकता था। अगला वर्ड है जेब। जेब नाउन है, एन इंजेक्शन टू हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम कैचिंग डिजीज़। किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको कहते हैं जेब। इसका जुमला है कि द वेरी फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द फिजर कोविड-19 जेब बैक इन दिसंबर वॉज 19-year-old यूके ग्रैंड मदर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कोरोना की जो पहली वैक्सीन जिस खातून को लगी थी पिछले साल, वो थी यूके की एक 90 साल बूढ़ी ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे जेब का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इंजेक्शन के लिए यूज़ हुआ है। हम इसको याद करेंगे कि कोविड की जेब ने ज़िंदगी बचा ली, यानी जो कोविड की वैक्सीन थी या कोविड की जो इंजेक्शन थी उसने क्या की? लोगों की ज़िंदगी बचा ली। अगला वर्ड है इम्प्लाई। इम्प्लाई वर्ब है टू सजेस्ट समथिंग दैट इज़ ट्रू, यानी कोई सच्ची बात की तरफ इशारा करना, मफहूम बताना, माना की तरफ इशारा करना, दलालत करना। ठीक है, सिनोनिम्स हैं अलूड, इन्फर और इंसिनुएट। एंटोनिम्स हैं इलूसिडेट, डेलिनेट, प्रोक्लेम। इसका जुमला थोड़ा सा बड़ा है बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। He implied that since the UK had signed the vaccine, उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि जब से यूके ने वैक्सीन की डील साइन की 3 months earlier than EU से 3 महीने पहले, they had negotiated a better contract and had the first right to vaccines produced in the UK। तो उन्होंने क्या किया? एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने ये हक महफूज कर लिया कि जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है यूके में वो यूके में ही इस्तेमाल होंगी। तो ये जो नीचे सारी बात लिखी हुई है ये इस बात की तरफ इशारा किया गया है, तो यहाँ से इम्प्लाइड की माना निकलती है। इसको हम याद करते हैं आसान तरीके से। चिंटू की बातें उसकी जहानत इम्प्लाई करती हैं, यानी चिंटू कितना ज़हीन है वो हमें कैसे पता चलेगा? कि जब हम उसकी बातें सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि चिंटू कितना ज़हीन है। वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो दानिशमंदाना बातें करता है, तो हम समझते हैं कि चिंटू ज़हीन है। अगला वर्ड है ब्रू, BREW। इफ़ समथिंग अनप्लेजेंट इज़ ब्रूइंग इट सीम्स लाइकली टू हैपन सून, यानी कोई अगर बुरी चीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो जल्दी होने वाली है। तो यानी कि कोई फसाद पैदा करना या कोई बुरी चीज़ का होना उसको कहते हैं ब्रू। सिनोनिम्स हैं फर्मेंट, फोमेंट, इंसाइट। एंटोनिम्स है सेट इन मोशन। जुमला देख लेते हैं। सिंस देन एंगर हैज़ बीन ब्रूइंग इन यूरोपियन पॉलिटिक्स, तब से जो है गुस्सा वो क्या हो रहा था? यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, यानी कि ये चांसेस थे कि अब शायद लड़ाई हो, तो उस बात की तरफ ये इशारा था। इसको याद करते हैं हम। फैजू एक जाल ब्रू कर रहा है, यानी फैजू जो है वो किसी ऐसे काम की तरफ जा रहा है जिससे ये शायबा है कि आगे जाके लड़ाई होगी या इस तरह की कोई बात होगी। अगला वर्ड है जी फेस्टर, FESTER। फेस्टर वर्ब है, ये किसी बैड फीलिंग्स, जज्बात या जो थॉट्स हैं उनके हवाले से होता है, यानी उनको मज़ीद ख़राब कर देना। इसके सिनोनिम हैं फाउल,
मोल्ड, पेरिश। एंटोनम है एज, डेवलप और रेन्यू। जुमला देख लेते हैं। दिस वैक्सीन राइवलरी हैज फेस्टर्ड टू अ पॉइंट वेयर यूरोप इज थ्रेटनिंग अ बैन ऑन वैक्सीन एक्सपोर्ट्स टू द यूके। कि जो वैक्सीन की राइवलरी है, वैक्सीन लेने की जो दुश्मनी है, वो इस हद तक बढ़ गई है, वो इस हद तक ख़राब हो गई है कि अब जो यूरोप है वो ये सोच रहा है कि यूके को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने से रोका जाए या उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो देखते हैं, याद करते हैं हम इसको। कहते हैं दोस्तों में नफ़रत फेस्टर हो रही है। इन दोस्तों में जो नफ़रत है वो बढ़ रही है, वो मज़ीद ख़राब हो रही है। अगला वर्ड है बायगॉन। बायगॉन एडजेक्टिव है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग अ लॉन्ग टाइम अगो, गुज़िश्ता ज़माने में होना, किसी पुराने ज़माने में होना या पुरानी चीज़ होना। सिनोनिम है डेड, डिफंक्ट, वैनिश्ड। एंटोनिम्स है एक्टिव, डायनामिक और थ्राइविंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रबल इज दैट इन that through vaccine nationalism seems to be taking us back to a bygone era of isolationist protectionism। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मसला ये है कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म है वो हमें हमारे जो पुराना जो एरा था जिसमें आइसोलेशनिस्ट प्रोटेक्शन हो जाती थी, यानी अपने आप को बचाया जाता था सिर्फ और सिर्फ, हमें उस ज़माने की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ से गुज़िश्ता का माना हमें समझ आ रहा है। लेकिन मज़ीद इसको आसानी के लिए हम समझेंगे कि नोकिया 3310 बायगॉन टेक्नोलॉजी है, कि नोकिया 3310 अब पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है, गुज़िश्ता टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आगे जो वर्ड है हमारा स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल वर्ब है टू पुश, फाइट, compete with others in order to get और रीच समथिंग। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए जद्दोजहद करना, लड़ना, उसको कहते हैं स्क्रैम्बल। जुमला है एज यूरोप एंड द यूके स्क्रैम्बल फॉर वैक्सीन सप्लाईज, द यूएस इज सिटिंग ऑन एक्सेस डोजेज विच इट डज नॉट नीड। कि जैसे जबकि यूरोप और यूके जो है लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं वैक्सीन सप्लाई के हवाले से, तो यूएस जो है वो बैठा हुआ है उस जगह पे जहाँ पे उसको वैक्सीन ज़्यादा हैं लेकिन वो फिर भी डोजेज नहीं दे रहा। अगला वर्ड है हमारे पास स्विफ्टली। स्विफ्टली एक एडवर्ब है, क्विकली, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फुर्ती से, तेज़ी से, जल्दी से इसका इस्तेमाल होता है। सिनोनिम है इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली, इम्पीचुअसली। एंटोनिम्स है स्लोली, स्लगिशली, पोर्टली, यानी कोई बंदा जो है वो जल्दी जल्दी से काम करे उसको कहते हैं स्विफ्टली, तेज़ी से। जुमला देख लेते हैं। इंडिया में स्विफ्टली अर्न अ रेपुटेशन फॉर बीइंग एन अनरिलायबल वैक्सीन पार्टनर। कहते हैं कि इंडिया इस बात पे मशहूर हो जाएगा कि वो अनरिलायबल वैक्सीन पार्टनर है। इसको याद करते हैं हम। टिकटॉक का फेम स्विफ्टली है, बहुत सारे लोग टिकटॉक से जल्दी मशहूर हो जाते हैं, तो इस बात से आप याद रखेंगे कि जो फेम है टिकटॉक का वो स्विफ्टली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एक वर्ब है टू डिवाइड एन एरिया बाय क्रॉसिंग इट, किसी चीज़ के दो हिस्से कर देना। एग्जाम्पल है बट वैक्सीन एंड पॉलिटिक्स आर इंटरसेक्टिंग लाइक नेवर बिफोर। कि वैक्सीन और पॉलिटिक्स इस तरह जुदा हो रहे हैं जैसे इससे पहले कभी नहीं हुए थे। याद करते हैं हम। चाइना और अमेरिका के मफाद इंटरसेक्ट हो रहे हैं या इंटरसेक्ट हैं। आखिरी वर्ड है हमारे पास स्वाप। SWAP, स्वाप कहते हैं अ थिंग और पर्सन दैट हैज़ बीन एक्सचेंज फॉर एन अदर। सौदा करना, अदला बदला करना, यानी एक किसी चीज़ या बदले इंसान के बदले में कोई चीज़ या कोई इंसान ले लेना। इसके सिनोनिम्स हैं बार्टर, कम्यूटेशन, क्वाड प्रोको। एग्जाम्पल है इसकी, इजराइल हैड पेड रशिया टू सेंड स्पुतनिक जेब्स टू सीरिया इन एक्सचेंज फॉर अ प्रिजनर स्वैप। अब ये क्या कह रहा है कि जी जो रशिया, इजराइल है, उसने रशिया को ये कहा कि वो हमें अपने जो प्रिजनर्स हैं उनके बदले में हमें क्या भेजे, कोविड-19 की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसके हमें डोजेस भेजे। याद करने की ट्रिक है, आजकल नफरत है मोहब्बत का सवाब, यानी आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो आपको बदले में नफरत ही मिलेगी। तो ये थी वोकैबुलरी आज की। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।